तो राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा डे फर्स्ट है इन काशी। तो हम रात को आ गए थे काशी में। तो आज हम जा रहे हैं दर्शन करने। अभी काल भैरव को दर्शन करने जा रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको और कराते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन। तो बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम अपने आश्रम से निकल चुके हैं और अब रिक्शा ले लिया है। यहाँ से काल भैरव मंदिर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। हमने बनारस की ये प्यारी सी पैडल रिक्शा चुनी है ताकि रास्ते की हर गली और हर मोड़ आपको दिखा सके। बनारस की गलियां जितनी संकरी है उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और लगती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इन्हीं गलियों से गुजरते हुए लोगों की चहल पहल, लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प नज़ारा भी देखने को मिला। यह है बनारस का अपना मॉल, जहाँ एक तरफ मॉडर्न बनारस है और दूसरी तरफ कुछ ही कदम आगे सदियों पुरानी गलियां। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ से आगे गलियां वन वे है, इसलिए रिक्शा यहाँ यहीं तक जाती है और अब हमें पैदल ही अंदर जाना होगा। आगे बढ़ते ही दोनों तरफ रंग बिरंगी दुकानें दिखाई देती है। बनारसी साड़ी, प्रसाद, फूलमाला और काशी की पहचान में छोटी छोटी दुकानों की कतार। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। दर्शन के लिए करीब 2 से ढाई घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना, काशी में इंतजार भी एक अनुभव होता है। तो हम भी श्रद्धा के साथ लाइन में लग चुके हैं। बस अब बारी है काल भैरव के दर्शन की। ये छोटी छोटी गलियां से हम जा रहे हैं और आपको आगे कराते हैं काल भैरव के दर्शन। तो देख सकते हो छोटी छोटी गलियों के बीच हम जा रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी सारी भीड़ है। मंदिर में काफ़ी भीड़ है, लेकिन 2 से ढाई घंटे में दर्शन का नंबर तो आ ही जाएगा। और सच कहूँ तो काल भैरव बाबा के दर्शन का इंतजार भी अलग ही सुकून देता है। कहा जाता है काल भैरव बाबा बनारस के द्वारपाल है। इनके दर्शन और इनसे ही अनुमति के बिना बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब भी बनारस आए सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन करें और उसके बाद ही काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाए। काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ। तो यहाँ से करीब मंदिर करीब 1 किलोमीटर दूर है। तुमने पैदल ही जाना ठीक समझा। तो हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ धाम। मंदिर परिसर में अंदर जाने से पहले भाई सब अपना फ़ोन जमा करा देते हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन ले आना अलाउड नहीं है। तो इसके बाद जो दर्शन हुए ना दोस्तों, तो वो कैमरे में कैद तो नहीं हो पाए, पर सीधे दिल में कैद हो गए। बाबा के दर्शन का सुकून शब्दों से बयान करना थोड़ा मुश्किल है। दूर से मंदिर की चोटी नज़र आ रही है, आप तो देख सकते हो। और गेट के आगे तक ही फ़ोन की अनुमति है, इसलिए हम बाहर से थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। और दर्शन के बाद जब फ़ोन वापस हाथ में आया ना, तो वहीं से महसूस हुआ काशी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अनुभव है, एक भावना है। बाबा के दर्शन करके आज सच में दिल पूरी तरह भर गया है। आप देख सकते हो मंदिर परिसर कितना विशाल और भव्य है और हर तरफ श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाएं साफ दिखाई देती है। दर्शन करने के बाद हम पैदल निकल पड़े हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। जो ये आप देख रहे हो, यही है लोकल मार्केट। मार्केट तो बहुत बड़ी है, रौनक से भरी हुई है, और थोड़ा शोर ज़्यादा है। पर बनारस में तो शोर तो हर जगह ही मिलता है, पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। थोड़ी दूर पैदल चलते ही देखो सामने गंगा मैया ही के दर्शन होते हैं। तो उनका दर्शन करते ही सारी थकान और सांप उतर जाती है। दर्शन के बाद हमने ले लिया है भाई ये कंबाइन बोट। इसमें एक ही नाव पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो एक नाव में कितने सारे लोग हैं। अब इसी नाव से हम गंगा जी के सारे घाटों के दर्शन करेंगे। तो हमारी नाव चल चुकी है और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने आ रहा है। सबसे पहले ये है दशाश्वमेध घाट। तो यही वो घाट है जहाँ रात की भव्य गंगा आरती होती है। कहते हैं बनारस की सबसे शानदार आरती यही दशाश्वमेध घाट पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हो इसकी तैयारियां अभी से शुरू होने लग चुकी है। तो ये है बनारस का दिल, दशाश्वमेध घाट। यही हर शाम गंगा मैया की भव्य आरती होती है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कहते हैं जब दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज गंगा की लहरों से मिलती है तो बनारस सच में स्वर्ग जैसा लगता है। आप देख सकते हो आरती की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और रात होते होते यही घाट बनारस का सबसे खूबसूरत नज़ारा बन जाता है। तो इसके ठीक बगल में है ये अहिल्याबाई घाट, और थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है दरभंगा घाट। तो नाव जैसे जैसे आगे बढ़ती है
वैसे ही सामने आता है हमारे महाराणा प्रताप घाट, जो राणा महाराणा प्रताप ने बनवाया था, मेवाड़ के जो महाराणा थे, इसलिए इसे राणा महल घाट भी बोला जाता है। तो ये देखिए भाइयों, घाटों की सीढ़ियों पे कुछ लड़के वही कसरत करते हुए नजर आएंगे आपको। भाई बनारस में आस्था के साथ साथ ताकत और अनुशासन का भी साथ चलता है। तो आप देख सकते हो ये 16 से 17 18 के बीच में ये लड़के होंगे जो कसरत कर रहे हैं। ये देसी जिम या देसी अखाड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग भाई मच्छियों को खाना खिला रहे हैं, ये देख रहे हो आप। तो ये आटा वगैरह कुछ बेल के ला रहे हैं और ये मच्छियों को खिला रहे हैं दाना। तो अब शाम होने को आई है, आप देख सकते हो घाटों पे बड़ी रौनक है और गंगा मैया पे हल्की हल्की ओस जमने लगी है। धुंध धीरे धीरे बढ़ रही है। भाई मौसम में ठंडक की महसूस भी हो रहा है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। और इसी खूबसूरत माहौल में हम आ चुके हैं अस्सी घाट। अस्सी घाट का अपना अलग महत्व है भाई। यहाँ भी गंगा आरती होती है, लेकिन कहा जाता है रात की मुख्य आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है। जबकि अस्सी घाट की पहचान है कि यहाँ होने वाली सुबह की आरती जो सूरज निकलते ही गंगा मैया के साथ होती है। काशी में मिलाकर सिर्फ 2 घाट ऐसे हैं जहाँ भाई गंगा आरती होती है, एक दशाश्वमेध घाट और दूसरा अस्सी घाट। आप देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ी तैयारियाँ हो चुकी है आरती की, पर जो रात की जो मेन आरती है वो दशाश्वमेध घाट पे होती है। तो इसके बाद हम जा रहे हैं सीधा दशाश्वमेध घाट। तो दोस्तों अब हमारी नाव अस्सी घाट से मुड़ चुकी है और हम सीधे बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। तो जो नाव में हमारे इंस्ट्रक्टर है, जो हमें रास्ते में आने वाले काशी के मुख्य घाटों के बारे में बता रहे हैं कि किस घाट को किस किसने बनवाया और हर घाट की क्या क्या खासियत है। आप देख सकते हो नाव में सभी लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। तो भाई गंगा की लहरें, घाटों की कहानियाँ और शाम का ये माहौल, बस इसी को कहते हैं असली काशी का एक्सपीरियंस। हर हर गंगे। तो आप देख सकते हो हम भी भाई पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे। तो हमारी नाव भी अगल बगल में लग चुकी है और सामने आरती शुरू होने वाली है। और इस नज़ारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोग, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आरती देखने आते हैं। भाई काशी की जो मुख्य रात की जो गंगा आरती होती है वो यहीं दशाश्वमेध घाट पर होती है। सिर्फ भारत से ही नहीं भाई, लोग विदेशों से भी, दुनिया भर से विदेशों श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं, हमारे कल्चर को समझते हैं और इस आरती को पूरे मन से एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ हजारों लोगों की भीड़ है और अब आरती शुरू हो चुकी है। चारों तरफ मंत्र की गूंज, घंटियों की आवाज और दीपों की रोशनी फैली हुई है। हर तरफ लोग हर हर गंगे और काशी विश्वनाथ की जय का जाप कर रहे हैं। इस आरती को देखते हुए मन अपने आप शांत हो जाता है, दिल भर आता है और एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो भाइयों, अगर कभी भी काशी आओ तो दशाश्वमेध घाट की रात की गंगा आरती जरूर देखना और पूरे भाव के साथ, क्योंकि ऐसा नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिलता है। तो हर हर गंगे। गंगा आरती देखने के बाद हम नाव में बैठे बैठे पहुंचते हैं मणिकर्णिका घाट। तो ये वही घाट है जहाँ पूरे भारत से लोग अपनी परिजनों की मृत्यु के बाद यहाँ पे लाते हैं, ताकि यहाँ आके अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। इस घाट पे आकर जिंदगी और मृत्यु का अर्थ अपने आप समझ में आने लग जाता है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस शांति और सत्य और जीवन की वास्तविकता है। मणिकर्णिका घाट हमें याद दिलाता है कि जीवन के अंत में सब कुछ यहीं पे ही छूट जाता है। तो ज़िंदगी है भाई, अपने तरीके से जियो। हर हर गंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई अब सीन ये है कि अब हम नाव से उतर चुके हैं और घाट पे पैदल घूम रहे हैं।
घूमते घूमते भूख भी लग जाती है, तो भाई पहले हमने खाए गर्मा गर्म भेलपूरी। उसके बाद मार्केट की तरफ आए और वहाँ मज़ेदार डोसा भी ट्राई किया। काशी में दर्शन के साथ साथ भाई खाने का भी पूरा मज़ा मिलता है। जब तक हम खाना खा रहे हैं तो हमने भैया को फ़ोन कर दिया है, तो हमारे भैया आते हैं हमें लेने। इसके बाद हम जाते हैं गणेश भगवान के दर्शन करने। तो संकट मोचन गणेश जी के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद गणेश जी पूरी करते हैं। तो जैसा नाम वैसा काम, संकट मोचन यानी हर परेशानी को दूर करने वाले गणेश जी। तो काशी की इस पावन धरती पर संकट मोचन गणेश जी के दर्शन अलग ही एहसास देते हैं। गणेश जी के दर्शन करने के बाद तो हम पहुंच चुके हैं तुलसी मानस मंदिर, जो वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थित है। तो यह वही पावन स्थान माना जाता है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। तो मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवारों पर रामचरितमानस की छपाई और दोहे लिखे हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण 1964 में बिरला परिवार द्वारा करवाया गया था। यहाँ भगवान श्री राम और माता पिता लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ आकर राम नाम का स्मरण करने से मन को शांति और दिशा मिलती है। तो भाई सुबह से घूम के थक के और फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में। ये रहा अपना रूम। तो अब चलते हैं सोने, क्योंकि भाई सुबह 2:30 बजे उठ के मंगला आरती में जाना है। तो मिलते हैं सुबह। राधे राधे, हर हर महादेव।